साल 2009 की बात है। भारतीय मूल के सुभाष कपूर सिंगापुर में संजीवी अशोकन नाम की लड़की से मिलते हैं। संजीवी यहाँ आर्ट गैलरी चलाती थी। दोनों की मुलाकात पहले दोस्ती और फिर प्यार में बदल जाती है। अब सुभाष और संजीवी मिलकर पुरानी और महंगी कलाकृतियां बेचने का बिजनेस शुरू करते हैं। दरअसल इनमें से ज्यादातर कलाकृतियां चोरी की थी। कुछ दिनों बाद दोनों में पैसों को लेकर टकराव होता है और मामला कोर्ट पहुंच जाता है। ये केस तो सुभाष जीत जाता है, लेकिन उसकी असली समस्या इसके बाद शुरू होती है। रिलेशनशिप टूटने के 2 साल बाद 2011 में संजीवी की वजह से जर्मनी में सुभाष गिरफ्तार हो जाता है। यह गिरफ्तारी ऐतिहासिक मूर्तियां और धरोहर चुराकर दूसरे देशों में बेचने की वजह से होती है। अब 12 साल बाद अमेरिका ने सुभाष के चुराए 2000 साल पुराना यक्ष, 800 साल पुरानी अप्सरा समेत 15 धरोहर भारत को लौटाने का वादा किया है। आज के इस आर्टिकल में दुनिया के सबसे शातिर स्मगलर सुभाष कपूर के बारे में जानेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको ऐसे आर्टिकल जानना अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। 30 मार्च को न्यूयॉर्क के सबसे बड़े मेट्रोपॉलिटन म्यूजियम ऑफ आर्ट ने भारत को 15 एंटीक मूर्तियां और कलाकृतियों को लौटाने का फैसला किया है। ये सभी मूर्तियां और कलाकृतियां भारत से चुराकर अमेरिका में बेची गई थी। ये सभी ऐतिहासिक कलाकृतियां पहली शताब्दी से 11वीं शताब्दी के बीच की हैं। इतना ही नहीं, इस म्यूजियम के कैटलॉग्स में शामिल 77 ऐसे ऐतिहासिक सामान हैं जो भारत से चोरी करके अमेरिका भेजे गए थे। इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक म्यूजियम के रिकॉर्ड में लिखा है कि ये कलाकृतियां सुभाष से दान में मिली हैं। हालांकि इस तरह के दान के पीछे स्मगलर से सौदेबाजी होती है। मेट्रोपॉलिटन म्यूजियम ऑफ आर्ट के इस नोटिफिकेशन के जारी होने के बाद ही सुभाष कपूर चर्चा में है। इस तस्वीर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलिया के पूर्व पीएम टोनी एबॉट भारत से चोरी करके ऑस्ट्रेलिया में बेची गई मूर्तियों को देखते नजर आ रहे हैं। यह तस्वीर 2014 की है, जब पीएम मोदी ऑस्ट्रेलिया दौरे पर गए थे। उन्हें तमिलनाडु से 2008 में चोरी हुई इन दोनों मूर्तियों के बारे में बताया गया था। इसके बाद मार्च 2014 में इन्हें भारत लाना संभव हुआ था। भारत पाकिस्तान के बंटवारे से शुरू हुई सुभाष के स्मगलर बनने की कहानी। सुभाष कपूर के स्मगलर बनने की शुरुआत भारत और पाकिस्तान के बंटवारे के साथ होती है। 1947 में बंटवारे के दौरान सुभाष कपूर के पिता पुरुषोत्तम राम कपूर अपने परिवार के साथ लाहौर से भागकर भारत आया। पुरुषोत्तम जालंधर के एक मकान में रहने लगा। यह मकान एक ऐसे मुस्लिम परिवार का था जो बंटवारे के बाद घर छोड़कर पाकिस्तान चला गया था। पुरुषोत्तम को इस घर में इस्लाम धर्म से जुड़ी एक किताब मिली। कुछ दिनों बाद उसे पता चला कि ये कोई सामान्य किताब नहीं है, बल्कि इसकी कीमत लाखों में है। आखिरकार 1962 में किताब बेचकर पुरुषोत्तम जालंधर छोड़कर दिल्ली पहुंच गया। इसके बाद दिल्ली के साउथ एक्सटेंशन में उसने एक आर्ट गैलरी शुरू की। पुरुषोत्तम ने इस गैलरी के काम में अपने दोनों बेटे सुभाष और रमेश को भी लगा दिया। सुभाष यहाँ काम करते हुए पुराने आर्ट और कलाकृतियों के बिजनेस को अच्छी तरह से समझ चुका था। वह समझ गया था कि दुनिया भर में पुरानी कलाकृतियों की मांग है। आजाद भारत में कई ऐसे मंदिर थे जिनमें हजारों साल पुरानी मूर्तियां रखी हुई थी। सुरक्षा के अभाव में चोर आसानी से इन मूर्तियों को उठाकर लाखों रुपए में बेच देते थे। यही वो समय था जब भारत में मूर्तियां और कलाकृतियों के स्मगलिंग का पूरा बिजनेस जम रहा था। धीरे धीरे सुभाष इस बिजनेस का मुख्य किरदार बनकर उभरा। अपने भाई रमेश के साथ मिलकर सुभाष ने इस बिजनेस को विदेश में स्थापित कर दिया। चोरी की मूर्तियां बेचने के लिए 1974 में सुभाष कपूर ने आर्ट ऑफ द पार्ट के नाम से अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में अपनी एक आर्ट गैलरी शुरू की। इसी गैलरी के जरिए सुभाष भारतीय धरोहर को अमेरिका में बेचने लगा। अमेरिका के पैसे वाले लोगों को भारत की ऐतिहासिक धरोहर काफी पसंद आती थी। सुभाष का बिजनेस काफी तेजी से चल पड़ा। अब वह अमेरिका के बड़े कला प्रेमियों की नजर में आ चुका था। जब सुभाष ने राजा दीनदयाल की खींची गई ऐतिहासिक तस्वीर को अमेरिका में बेचा तो वह काफी पॉपुलर हो गया। इसी समय कला प्रेमियों ने इस तस्वीर के भारत से अमेरिका पहुंचने पर सवाल खड़े किए। उन्होंने ये जानना चाहा कि ये मूर्तियां और कलाकृतियां आखिर भारत से अमेरिका पहुंच कैसे रही हैं। धीरे धीरे यह बात अमेरिका की सरकारी एजेंसियों तक पहुंची। अब सुभाष कपूर सुरक्षा एजेंसियों के रडार पर आ गया था। 2009 में एक रोज अमेरिकी कस्टम विभाग को भारत से महंगी कलाकृतियों के भेजने की खबर मिली। ये महंगी कलाकृतियां मुंबई से शिपिंग कंटेनर में फर्नीचर के नाम पर भेजी जा रही थी। इनपुट मिलते ही अमेरिकी कस्टम एजेंसी अलर्ट मोड में आ गई। कंटेनर को जब्त करने के बाद वजन कराने का फैसला किया गया। इस कंटेनर का वजन फर्नीचर की तुलना में काफी ज्यादा था। शक के आधार पर विभाग ने इसकी तलाशी ली तो उसमें महंगी पेंटिंग और कलाकृतियां मिली। जब इसके बारे में अधिकारियों ने पूछताछ करनी चाहिए तो वहां जवाब देने वाला कोई भी नहीं मिला। दरअसल सुभाष को पहले ही कस्टम विभाग के रेड के बारे में पता चल गया था। सुभाष ने पहले से ही भारत और अमेरिका दोनों जगहों पर अधिकारियों से सांठगांठ कर रखी थी। इसी वजह से वह गिरफ्तार होने से बच गया। 2009 में हुई गिरफ्तारी से सुभाष का भंडाफोड़। 2008 और 9 के दौरान दक्षिण भारत के राज्यों में मूर्ति चोरी की घटना तेजी से बढ़ गई थी। मूर्ति चोरों के गिरोह ने पुलिस प्रशासन की नाक में दम कर रखा था। तभी नवंबर 2009 में चेन्नई पुलिस को एक इनपुट मिला। पुलिस ने इस गिरोह के सदस्यों को पकड़ने के लिए पूरी तैयारी कर ली थी। 11 नवंबर को चेन्नई के कोयम्बेडु में बस स्टैंड पर एक बस से 2 लोग उतरे। उनके हाथ में एक गैस सिलेंडर था। वो दोनों बस से उतरकर अभी कुछ कदम चले ही थे कि एक आदमी उनसे कुछ पूछने लगता है। व्यक्ति के सवाल से असहज होकर जैसे ही दोनों भागने की कोशिश करते हैं, चेन्नई पुलिस के जवान उन्हें हिरासत में ले लेते हैं। जब पुलिस उस सिलेंडर की जांच करती है तो उसके अंदर से काफी महंगा और ऐतिहासिक शिवलिंग मिलता है। ये शिवलिंग पन्ना रत्न से बना था। इन दोनों की गिरफ्तारी के बाद ही तमिलनाडु पुलिस को अमेरिका में बैठे नेटवर्क चलाने वाले सुभाष कपूर के बारे में पता चला। पकड़े जाने के बाद पूर्व गर्लफ्रेंड की पहचान फिर हुआ गिरफ्तार। द स्टेट्समैन
मास्टरमाइंड के मुताबिक दुनिया भर में चोरी की कलाकृतियों का 1000 करोड़ रुपए से ज्यादा का मार्केट है। 2009 में सरकारी एजेंसी को भले ही इस नेटवर्क को चलाने वाले मास्टरमाइंड सुभाष कपूर के बारे में पता चल गया था, लेकिन उसे पकड़ना आसान नहीं था। वह अमेरिकी और भारत की पुलिस ही नहीं बल्कि इंटरपोल की आंखों में भी धूल झोंक रहा था। इसी वक्त सुभाष कपूर और उसकी गर्लफ्रेंड संजीवी में तकरार हो गई, दोनों का रिश्ता टूट गया। अप्रैल 2009 में ब्रुकलिन म्यूजियम ने अपनी वेबसाइट पर एक कलाकृति की फोटो शेयर की। इस पर सुभाष की पूर्व प्रेमिका संजीवी ने कमेंट करके कहा कि क्या यह मूर्ति सुभाष कपूर के जरिए यहाँ पहुंची है। इसके बाद सोशल मीडिया पर दुनिया भर के यूजर्स कमेंट करने लगे। सुभाष जांच एजेंसियों की रडार पर आ गया। इसके बाद इंटरपोल ने उसके खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी किया। आखिरकार 2011 में उसे जर्मनी के फ्रैंकफर्ट हवाई अड्डे से गिरफ्तार कर लिया गया। इस गिरफ्तारी के बाद उसकी पहचान संजीवी अशोकन ने ही की थी। बाद में भारत की अपील पर उसे प्रत्यार्पण कर देश लाया गया। 74 साल का यह शख्स इस समय दक्षिण भारत की चित्री जेल में 10 साल जेल की सजा काट रहा है। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी भी इंफॉर्मेटिव लगी तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब